नमस्ते, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। मैं कौन हूं मैं आज हम बात करेंगे अमेरिकी टैरिफ की। भारत से अमेरिका भेजे जाने वाले सामानों पर 27 अगस्त से 50% टैरिफ लागू हो चुका है। 50% टैरिफ से अमेरिका में बिकने वाले कपड़े, जेम्स, ज्वेलरी, फर्नीचर, सी फूड जैसे भारतीय प्रोडक्ट्स महंगे हो जाएंगे। इससे इसकी मांग में 70% की कमी आ सकती है। चीन, वियतनाम और मैक्सिको जैसे कम टैरिफ वाले देश इन सामानों को सस्ते दाम पर बेचेंगे। इससे भारतीय कंपनियों की अमेरिकी बाजार में हिस्सेदारी कम होगी। दरअसल 7 अगस्त को ट्रंप प्रशासन ने व्यापार घाटे को कम करने के लिए भारत पर पहले ही 25% आयात शुल्क लगा दिया था। ऐसे में अमेरिका के 50% टैरिफ का बोझ अब भारत पर पड़ा है। माना यह जा रहा है कि अमेरिका के इस कदम का असर तुरंत नहीं होगा, हालांकि लंबी अवधि में दोनों देशों में होने वाला व्यापार काफी प्रभावित हो सकता है। जहां पंजाब में अमेरिकी टैरिफ की वजह से 20,000 करोड़ के निर्यात से जुड़े उद्योगों पर असर पड़ना तय है, तो वहीं यूपी के कानपुर और भदोही के हजारों करोड़ के चमड़ा और कालीन उद्योग पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता दिखाई दे रहा है। अमेरिका को होने वाले निर्यात में कमी आने की आशंका के मद्देनजर भारत में सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योगों से लेकर बड़ी इंडस्ट्रीज तक ने तैयारी कर ली है। आपको बताएं कि भारत के उत्तर में पंजाब से लेकर पश्चिम में गुजरात और दक्षिण में तमिलनाडु तक इसका असर दिखाई देगा। रूस से तेल खरीदने के लिए भारत पर जुर्माने के तौर पर अमेरिका की तरफ से लगाए गए 25% आयात शुल्क 27 अगस्त से लागू हो गए हैं और अब टोटल टैक्स 50% हो चुका है। इसी के साथ जो ये 50% टैरिफ लगा है, इस पर प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। दरअसल 7 अगस्त को ट्रंप प्रशासन ने व्यापार घाटे को कम करने के लिए भारत पर पहले ही 25% आयात शुल्क लगा दिया था। आइए जानते हैं कि अमेरिका की टैरिफ से अब तक भारत के किस राज्य में कितना असर पड़ता दिखाई दे रहा है। कौन से उत्पादों पर अमेरिकी टैरिफ का किस राज्य, शहर पर कितना असर है, ये मैं आपको बताती हूँ। भारत में जिन सेक्टर्स पर 50% टैरिफ लग रहा है, उनमें टेक्सटाइल, आभूषण और रत्न, कृषि और कुछ अन्य सेक्टर बुरी तरह प्रभावित होंगे। इन सेक्टर्स से जुड़े उत्पादों पर आयात शुल्क लगने के बाद ये अमेरिका में महंगे हो जाएंगे। इसका असर ये होगा कि अमेरिका में भारतीय उत्पादों की मांग घट सकती है। उसके मुकाबले ऐसे देशों की उत्पाद की मांग बढ़ सकती है जिन पर अमेरिका ने कम टैरिफ लगाया है और इसके चलते वो सस्ते हैं। दूसरी तरफ इसका असर भारत के बाजार पर भी पड़ेगा। अमेरिका जैसे बड़े निर्यात बाजार में कम बिक्री होने से भारत में उत्पादन में कमी आ सकती है, जिसके चलते कंपनियों को न सिर्फ घाटा होगा बल्कि यहाँ कई उद्योगों में लोगों को रोजगार गंवाना पड़ सकता है। हालांकि ये स्थिति तब बेहतर हो सकती है अगर भारत ने अमेरिका जैसा ही निर्यात बाजार बनाने में सफलता हासिल कर ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर जो ये टैरिफ लगाया गया है, इसका जो है विरोध भी शुरू हो चुका है। आपको बताएं कि डेमोक्रेट्स ने विरोध किया है। डेमोक्रेट्स सांसदों का कहना है कि रूसी तेल खरीद को लेकर भारत को निशाना बनाना गलत है। उनका मानना है कि इससे अमेरिका भारत के रिश्तों में जो सुधार आया था, उसको नुकसान पहुंच रहा है। ट्रंप द्वारा लगाया गया 50% टैरिफ अमेरिकियों को नुकसान पहुंचा रहा है और आपको बताएं कि अमेरिका में ही इसका विरोध शुरू हो चुका है। ट्रंप निशाने पर हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो यहाँ पर दांव खेला था वो उनको उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। इधर इस बीच आपको बताएं कि मारुति सुजुकी इंडिया के चेयरमैन आरसी भार्गव ने देशवासियों को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 50% टैरिफ से किसी तरह के दबाव में नहीं आने को कहा है। उन्होंने कहा कि यह ऐसी चुनौती है जिसका मुकाबला पूरे देश को मिलकर करने की जरूरत है। हमें अपनी गरिमा बनाए रखते हुए सरकार के साथ खड़े रहना होगा। उन्होंने ये बातें कंपनी की एनुअल आम बैठक में कही। मारुति पैसेंजर कार बनाने वाली देश की सबसे बड़ी कंपनी है, क्योंकि लोगों को अब जो है वो सरकार के साथ खड़े होना होगा और जो मेक इन इंडिया है उसकी तरफ हमने काफी कामयाबी हासिल की है, लेकिन आगे इसको बढ़ाना होगा। जीएसटी काउंसिल से छोटी कारों पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% करने का अनुरोध भी उन्होंने किया। आपको बताएं कि जीएसटी काउंसिल की बैठक 3 और 4 सितंबर को होने वाली है। उन्होंने कहा कि जीएसटी घटने से खासकर छोटी कारों की डिमांड बढ़ेगी। हमें उम्मीद है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने इंडिपेंडेंस डे के मौके पर जीएसटी में कमी का जो ऐलान किया था, उससे छोटी कारों पर टैक्स घटेगा। इससे कार इंडस्ट्री में रिकवरी आएगी। तो देखिए रिकवरी के क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, ये उन्होंने बताया कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बढ़ेगी, नई नौकरियां पैदा होंगी, यानी कि इसको हम अवसर में तब्दील कर सकते हैं। वहीं अमेरिकी नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल के निदेशक केविन हेसेट ने कहा कि अगर भारत ने रूसी कच्चे तेल का व्यापार नहीं रोका तो राष्ट्रपति ट्रंप अपने दंडात्मक टैरिफ में नरमी नहीं दिखाएंगे।
उन्होंने भारत के साथ व्यापार वार्ताओं को जटिल बताया और कहा कि भारत अमेरिकी उत्पादों के लिए बाजार खोलने में जिद्दी रुख अपना रहा है। तो आप देखिए कि एक तरफ धमकी भी दी जा रही है, दूसरी तरफ भारत जो है इसको अवसर के रूप में तब्दील करने वाला है। लेकिन अभी कुछ भी कहना इस मसले पर जल्दबाजी होगा, थोड़ा इंतजार करना होगा। और ऐसे में मुश्किल वक्त तो है देशवासियों के लिए, लेकिन इसका मुकाबला करने के लिए हम सक्षम हैं और सरकार भी लगातार इस पर विचार कर रही है कि किस तरीके से जो है यहाँ पर इसका असर ना हो और हम इसके सल्यूशन की तरफ आगे बढ़े। तो जो ये टैरिफ का दांव डोनाल्ड ट्रंप ने खेला है वो उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। अपने ही देश में इसको लेकर वो बुरी तरीके से घिर चुके हैं।